गोपालपुरा माता जी है, वहाँ पर हमने एक दादी माँ को देखा। इतनी दोपहर के समय में, इतनी गर्मी में कुर्सी पे बैठी रो रही है। रोड पे, जो रोड है ना मेन रोड, वहाँ पर रो रही है बेटी बेटी, एक पाँव काम नहीं कर रहा। जब हमने देखा तो हमें बड़ी दया है। कहना तो नहीं चाहिए था, लेकिन बता रहे हैं। जब दया आई तो मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा ऐसे बेटे होते हैं क्या, जो माँ बाप की कदर नहीं करते? अरे इससे तो अच्छा बेटियां होती है जो माँ बाप की कदर तो करती है, बेचारी माँ बाप की देखभाल करती है। चलो बेटी की बात आई गई तो थोड़ा सा बेटी के बारे में बता दूं। श्री राधे। देखो बेटी कैसी होती है, क्या कहती है बेटी? कन्यादान से बढ़कर जग में दूजा कोई दान नहीं। कन्यादान से बढ़कर जग में दूजा कोई दान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या इंसान है? मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या इंसान है? बेटा चाहे छोड़ भी जाए, बेटी साथ न छोड़ेगी। बेटा चाहे छोड़ भी जाए, बेटी साथ न छोड़ेगी। हर दुख में साथ निभाएगी। क्या कहा है? बेटी हर दुख में साथ निभाती है माँ बाप का। भले माँ कैसी भी हो, भले माँ बेटी से प्रेम ना करे, पिता भले बेटी से प्रेम ना करेगा, लेकिन फिर भी बेटी अपने माँ बाप का हर दुख में साथ निभाती है। अगर माँ को कुछ हो जाए तो बेटी सबसे पहले दौड़ के आती है कि मेरी माँ की तबीयत खराब हो, चाहे बेटी ससुराल में क्यों ना हो। और क्या कहा है? जब बेटी ससुराल जाती है, भैया तेरे अंगना की, भैया तेरे अंगना की, मैं तो हो कली हूँ रे। भैया तेरे अंगना की, मैं तो हो चिड़ी हूँ रे। रात भर बसेरा है, सुबह उड़ जाना है। रात भर बसेरा है। रात भर बसेरा है, सुबह उड़ जाना है। और क्या कहे? देखो जब बेटी ससुराल में होती है ना, अगर माँ की तबीयत खराब हो जाए, माँ बेटी को फोन लगा दे, बेटी मेरी तबीयत खराब हो गई, तो बेटी उसी पल घर को छोड़कर आ जाती है। पिताजी की तबीयत खराब हो गई तो बेटी अपने ससुराल को छोड़ के आ जाती है कि मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई, क्या हो गया? जब अपने माँ बाप के पास आती है तो कहती है, माँ तूने अपना ख्याल नहीं रखा। देखो सीता माँ जब विदा होती है ना, तो जनक जी महाराज बार बार सीता को गले लगाते हैं, मेरी बेटी मेरी लाडो तू आज ससुराल चली जाएगी। माता सीता कहती है, बाबूजी मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन आप अपना ख्याल रखना। जनक जी महाराज बार बार रोते हैं और माता सुने ना, माता सुने ना, सीता मैया को नहीं छोड़ती। बेटी हमें छोड़ के मत जा, हम तेरे बिना कैसे रहेंगे?
देखो एक छोटी सी बच्ची को बड़ा करते हैं माँ बाप, और बड़ा करके उसे फिर ससुराल दे देते हैं। उस कलेजे के टुकड़े को एक पल में, एक क्षण में दूर कर देते हैं। क्या उसके दर्द नहीं होता? अरे वो भी तो बेटी ना, उसके अंदर भी जान है। फिर भी दुनिया के लोग बेटे की ज्यादा कदर करते हैं, बेटी की कदर क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते हो? बेटी एक इंसान है, उसके अंदर जान है। कहते हैं बरसात में छाती की तरह होती है बेटियां, बरसात में छाती की तरह होती है बेटियां। हरे दुख सुख में साथ निभाती है बेटियां, दुख सुख में साथ निभाती है बेटियां। फिर भी ये दुनिया वाले क्यों कहते हैं कि बोझ होती है बेटियां, बोझ होती है बेटियां? क्या बेटी बोझ होती है? नहीं होती, बेटी बोझ नहीं होती। लेकिन क्या करे, समाज है ना, ये समाज चैन से जीने नहीं देता। वो एक छोटी सी बच्ची जब माँ काम करती है तो अपनी माँ को देखा देखी वो झाड़ू लगाने लग जाती है। अगर उसकी माँ बर्तन साफ करती है तो अपनी माँ को देखकर वो भी बर्तन साफ करने लग जाती है। उसके पिता अगर खेत से घर पे आए तो वो छोटी बच्ची 10 साल की बच्ची अपने पिता के चरण दबाने लग जाती है। सिर दबाती, पिताजी आपका सिर दर्द कर रहा है, लाओ मैं दवा दूं। और यही बात आप बच्चों से कहकर देखो, लड़कों से कहकर देखो, वो नहीं करेंगे। आप इधर कहोगे वो इधर सुन के निकल जाएंगे। बच्चे सेवा नहीं करते। बेटी बेटी होती है। श्री फिर भी दुनिया वाले उसे चैन से नहीं जीने देते। क्यों नहीं जीने देते? पहले पीहर में दुख, फिर ससुराल चली गई तो वहां पर भी दुख। इतना प्यार करती है बेटी अपने माँ बाप से, उसके दिल का बोझ वही जानती है कि कैसे मैं मेरे माँ बाप को छोड़ के इतने दूर आई हूँ, ससुराल आई हूँ। एक पल में ही रिश्ता खत्म कर देते हैं और उस बेटी को छोड़ देते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि बेटी को कोख में ही मार देते हैं। क्या इसलिए होती है? अरे तुम कहते हो कि हमें अच्छी बहू चाहिए, तो बहू कहां से आएगी? उस बेटी को तो तुम कोख में ही मार देते हो, फिर बहू कहां से लेके आओगे तुम? श्री राधा, बहू भी अच्छी चाहिए और बेटी भी नहीं चाहिए। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। बेटी बेटी होती है भैया। श्री राधे। देखो बेटी की बात आए, ये कोई छोटी कथा नहीं है, इसकी भी बहुत बड़ी कथा है। हम कथा की ओर चलते हैं। बोले बाके बिहारी लाल की। राजा सगर के 7,000 पुत्र एक पल में भस्म हो गए। इधर राजा सगर को पता चलता है तो राजा सगर